पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के 125वां जन्म महोत्सव के अवसर पर एक किताब का विमोचन हुआ था, इष्ट मनन। इसमें ठाकुर जी के संग करने वाले अनेकों भक्तों ने ठाकुर जी को अपने जीवन में किस रूप में पाया, ठाकुर जी के उसने किस रूप में देखा, ठाकुर जी के उनके जीवन में किस तरीके से अनुभूति वो प्राप्त किया। इसी के सिलसिले में अमेरिका से आए हुए अंग्रेज गुरु भाई, हम सभी लोग जानते हैं, E.J. स्पेंसर दा, अधिकतर हम लोग स्पेंसर दा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मनुष्य शीर्षक देकर के उन्होंने एक लेख लिखी और उसमें उन्होंने बताते हैं अमेरिका से एक दल अपने एक टीम भारत आए हुए थे और उनका मोटिव था फ्रेंड यूनियन सर्विस, लोगों को बताने के लिए किस तरीके से हम मनुष्य के जीवन में उनको योग्यता को लाभ करके या उनका जो योग्यता है उस अनुरूप वो किस तरीके से सेवा समाज को दे सकते हैं, जिससे अपना जीविका निर्वहन के साथ साथ समाज को भी आगे ले जा सकते हैं। ऐसे सच्चे विचारधारा के कुछ अमेरिकन भाई लोग आए थे इंडिया में और यहां आकर के उनके हृदय में ईश्वर के प्रति जानने का जो इच्छा है, ईश्वर के प्रति जो अनुराग है, और यहाँ के लोगों को चलते हुए इनको संस्कार को देख करके वो लोग प्रभावित हुए। ये लोग उस समय हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी के बारे में भी बहुत लोग चर्चित थे, बहुत लोग जानते थे, बहुत सारे लोग उनसे मिले भी और उन्हीं की बात, उन्हीं के समान, उन्हीं के रूप में इस धरा पर एक महामानव का संधान लोगों ने पाया और वहां चारों ओर से लोग उस ठाकुर जी के पास मिलने के लिए जाते थे प्रत्येक दिन। इसी सिलसिले में स्पेंसर दा का जीवन में ऐसा ही एक सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वो जाते हैं 1945 30 अगस्त हिमायतपुर पाबना में। वर्णन करते हैं परम दयाल उस हिमायतपुर पाबना में जिस समय स्पेंसर दा जाके मिले, वो जिस परिवेश था उस परिवेश का वर्णना करते हुए कहते हैं जंगल यानी कि पेड़, आसपास में पेड़ से भरा हुआ, एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी एक बेंच लेके वहां बैठे हुए हैं, कुछ भक्त चारों ओर इधर उधर बैठे हैं। वहां पे कुछ बकरियां चर रही हैं। स्पेंसर दा के साथ के कुछ लोग इस बात को याद करते हुए उनसे कहते हैं, मानो ऐसा परिवेश लग रहा है जैसे हम लोगों ने बाइबिल में पढ़ा है यीशु क्राइस्ट के बारे में, उनका जन्म वृत्तांत और उनका जो भक्त से जो परिचर्या की परिदृश्य है जो हम लोगों ने सुना है, आज उसका एक छटा हमें इस हिमायतपुर पाबना में देखने को मिल रहा है। वही भाव, वही प्रेम, वही दृष्टिभंगी और उस तरह का ही उनकी सारी बातें मुझे लग रहा है वही क्राइस्ट ही नव रूप में यहाँ उपस्थित है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
वो अपने आपस में अपने दोस्तों से ये सारी बातें करते गए। उसके बाद अपने साथी के कुछ लोग वहीं पे रह गए और कुछ वहां से चले गए, और रहने में से हमारे स्पेंसर दा वहां पे थे। ठाकुर जी को जीवन में लेकर चलने का प्रयास किया। आगे चल करके हम जानते हैं सत्संग में लाइगेट पत्रिका आती है, उस लाइगेट के वो संपादक बने, और ठाकुर जी की जो बात है वो रग रग में, रोम रोम में वो भरते चले गए। कहते हैं ठाकुर जी हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जब हम उनको लेके चलते हैं। जब कोई गलत कार्य करते हैं तो उनका ठोकर हमें मिलता है, उनका धक्का हमें मिलता है, उनका साड़ा हमें मिलता है, और उनका संकेत हमें मिलता है कि ये हम गलत कर रहे हैं। और ऐसे संकेत देकर के हमारे जीवन में करते हुए अवगुण को वो रोकते हैं और अच्छे कार्य के लिए वो प्रेरणा देते हैं। ये है ठाकुर। आगे किस तरीके से ये जीवन को परिवर्तन करके एक अद्भुत, एक महामानव के रूप में परिणत करते हैं, एक मनुष्य के रूप में बनाते हैं। उन्होंने इस टॉपिक को मनुष्य ही क्यों रखा? हमारे इष्ट देवता, हमारे आदर्श, हमारे गुरु भगवान, हम कभी कभी ईश्वर, हम कभी कभी आसमान का बना लेते हैं, आकाश का बना लेते हैं, जिनसे हमारा संग नहीं हो पाता है, जिनको हम जान नहीं पाते हैं। इतना ही समझ पाते हैं कि ये भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। चाहे हम एक पल के लिए उनको भगवान का दर्जा ना दे करके एक मनुष्य के रूप में भी अगर जीवन में हम ग्रहण करते हैं, तो ऐसा मनुष्य जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों जीवन, अंधकार जीवन को आलो में प्रकाशित किया, अनेकों अज्ञानता को दूर करके उनके ज्ञान से भर दिया। ऐसा ही दृष्टांत एक बताऊं। अरुण नाम का एक भक्त, छोटा सा लड़का, आश्रम में रहता था। उनका आदत था कि सांप को पकड़ना और सांप से खेलना। एक दिन उन्होंने एक सर्पीला जहरीले सांप को पकड़ा और वो इधर उधर फेंकने वाला ही था। एक बालक दौड़ करके ठाकुर जी से बताते हैं, ठाकुर जी वो अरुण एक विषाक्त सांप, बहुत ही पॉइजनस स्नेक को उन्होंने पकड़ा और वो सबके ऊपर फेंकने के लिए आ रहे हैं। ठाकुर जी इस बात को जानकर उनको बुलाया और वहां पेड़ से एक डाली को तोड़ करके उनको इतना मारा, ठाकुर जी के हाथ में छाले पड़ गए और उनको उस कार्य करने से रोका। उस दिन से उन्होंने सांप से खेलना छोड़ दिया। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, वो प्रेममय हैं। जब बाद में उन्होंने मलम भी भेजा अरुण के लिए, कहा जहां जहां दर्द है वहां पे मालिश करें। उनका मृत्युयोग था, उस सर्प से, सर्पघात का मृत्यु था। बाद में देखा गया, ज्योतिष से दिखवाया, सर्पघात का मृत्युयोग था। यदि ठाकुर जी उनको उस दिन नहीं रोकते तो उनको जीवन लीला वही इस दिन समाप्त हो जाती। उनका जीवन बचाया। ये है एक मनुष्य रूप में भगवान धरा पे आते हैं, वो कई आकाश का नहीं। इस तरीके का एक घटना बताते हैं, किस तरीके से गुरु को अपने जीवन में धारण करके चलने से हमारे जीवन में परिवर्तन कैसा होता है। एक 10 वर्ष का लड़का, स्पेंसर दा ने अपने आंखों से जो देखा उस बात को बता रहे हैं। वो दौड़ते हुए जा रहे हैं, दुकान पे जाकर के बिस्कुट खरीदा। वो कुछ पैसे अपने माँ से, परिवार से लिए, बिस्कुट खरीदा। छोटा सा बच्चा है, हाथ में गंदगी भी है। उन्होंने बिस्कुट को, पैकेट को खोला और मुंह में रखने जा रहा था। उस समय क्या जाने उनको याद आया, क्या जाने ख्याल आया, वो बिस्कुट को नहीं खाया। उस बिस्कुट को उसमें हाथ में रख करके वो दौड़ते गए। स्पेंसर दा ने इसमें नजर रखा और जाके देखा, वो ठाकुर जी को प्रणाम करके उस बिस्कुट को वहां पे दिया। उनके मन में संदेह हुआ कि शायद ये जो बिस्कुट दिया, इनके हाथ में तो बहुत गंदगी थी, ठाकुर जी इस बिस्कुट को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन उस बिस्कुट को बड़ी माँ के पास, बड़ो माँ के पास पहुंचाए और ठाकुर जी जिस समय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और उस समय
ठाकुर जी ने कहा कि बड़ो बहू मुझे एक बिस्कुट दे देना। तो वही बिस्कुट जो उस बालक ने वहाँ पे दिया, वही बिस्कुट ठाकुर जी ने ग्रहण किया। बालक के हाथ का दिया हुआ वो गंदा हाथ ये नहीं देखता है, प्रभु ये नहीं देखता है क्या है, वो केवल प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से जो देते हैं उसको वो ग्रहण ना करे तो उनको वो अस्थिर हो जाते हैं, वो रह नहीं पाते हैं बिना ग्रहण किए। ये थे परम दयाल चिचित ठाकुर। वो किस तरीके से एक जीवन को परिवर्तित करते हैं और एक जो जीवन पूरा अपने जीवन को सब दिशाहीन हो जाते हैं वो दिशा में तब्दील कर देते हैं, अंधकार में प्रकाश में मय कर देते हैं, अज्ञानता में ज्ञान से भर देते हैं। यही है हमारे परम दयाल परम प्रेमाची ठाकुर।